नमस्ते हिंदुस्तान। जहाँ झूठ छुपते हैं वहाँ हम सच ढूंढते हैं। स्वागत है आपका पोल खोलवीर सत्यम यादव में। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और जरूरी है। फ्री स्कीम यानी चुनावी तोहफे। बिहार में चुनाव के नाम पर कौन क्या बांट रहा है और असलियत क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप्स किए, जिससे सच आपको भी पता चले। जी हाँ, बिहार में फिर से चुनाव का माहौल बन रहा है और हमारे नेता फिर से सेंटा क्लॉज बन चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी जनता के बीच उपहार बांटने में लग गई है और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। कोई कहता है बिजली मुक्त कर देंगे, कोई कहता है पेंशन बढ़ा देंगे, कोई महिला के खाता में 10,000 रुपया डाल रहा है, जीतने के बाद 2 लाख देने का वादा कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी महिलाओं के नाम पर नई योजनाएं निकाल देता है, माई बहन योजना जैसा कोई नाम और पूरा हल्ला, कोई परिवार लाभ कार्ड बनवाने बोल रहा है और बच्चों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। 5 किलो राशन देकर वोट लेना और वोट देने के बदले झट से सौदा करवा देना, ये सब रोजमर्रा की बात बन चुकी है। आम भाषा में ये सब वोट के लिए किया जा रहा है। और एक बात साफ कर दूं, सरकार को भी पता है कि इसका क्या असर होगा। वो जनता को मूर्ख नहीं समझते, बस वो ये जानते हैं थोड़ी सी मदद से वोट मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्री स्कीम्स क्या है और क्यों दी जाती हैं। फ्री स्कीम्स का मतलब है ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार या कोई पार्टी लोगों को आर्थिक लाभ, सुविधाएं या सेवाएं देती है बिना सीधे पैसे वाले लेन देन के। ये राशन, पेंशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सहायता इत्यादि हो सकती है। लोगों को दी जाने वाली इन योजनाओं के पीछे सामान्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा, जिससे गरीब व वंचितों की मदद हो। दूसरा, राजनीतिक लाभ, इससे चुनावी समर्थन जुटाना और वोट बैंक बनाने में मदद मिलती है। तीसरा, आर्थिक पॉलिसी या लोक लुभावन वाला, जिससे कभी कभी वास्तविक विकास का हिस्सा भी शामिल होता है। तीसरा, आर्थिक पॉलिसी या लोक लुभावन वाला, जिसमें कभी कभी वास्तविक विकास का हिस्सा भी शामिल होता है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में हाल के वर्षों में फ्री स्कीम्स का एक पैटर्न बनता दिखता है। चुनाव के पास आते ही बड़े बड़े वादे और घोषणाएं होने लगते हैं। पेंशन बढ़ाना, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, महिला प्रधान योजनाएं जैसे घोषणाएं अचानक बढ़ जाती है। कुछ योजनाएं संस्थागत हैं जो सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही है और कुछ योजनाएं केवल चुनाव के मौसम में तेजी से प्रचारित होती हैं, जो अक्सर नई और कम परत के साथ आती हैं। योजनाओं के जिम्मेदारी, बजट आवंटन और कार्यान्वयन का सवाल अक्सर छोड़ दिया जाता है। यानी घोषणा जोरदार होता है पर धरातल पर सच्चाई कुछ और होता है। अब बात करते हैं सरकार या नेता की इस चाल को समझे कैसे। किसी योजना का असली मकसद समझने के लिए बस 3 चीजें देखिए। पहला, समय, यानी बिल्कुल चुनाव के पहले, अचानक से घोषणाएं हुई है या चुनाव के बहुत पहले। दूसरा, तैनाती का तरीका, यानी कौन इसका लाभ ले रहा है, कागज पर दिखने वाले नाम या असल जमीन पर मिलने वाले लोग। तीसरा, टिकाऊपन, क्या यह रोजमर्रा की जिंदगी बदल देगी या सिर्फ इस बार का तोहफा है। अगर जवाब ये है चुनाव से ठीक पहले, लाभार्थी सूची संधि और टिकाऊ नहीं, तो समझिए कि यही वोट लुभावन योजना है। और लोगों को समझने की जरूरत है कि घोषणा करना आसान होता है, असली मुश्किल काम है उसे अमल में लाना, और अक्सर अमल नहीं होता। अब बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से फ्री स्कीम्स का असर क्या पड़ेगा। इसका त्वरित असर ये पड़ेगा कि चुनावी समय में यह असर जोरदार दिखेगा और नेताओं को इनसे बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर यह पड़ेगा कि यदि योजनाएं बुद्धिमानी से निवेश नहीं की जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया गया, तो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अब बारी है बजट और वितरण की। जब सरकार खर्च बढ़ाती है तो यह या तो टैक्स से या कर्ज से या फिर कहीं और कटौती करके आता है। अर्थतंत्र में यदि अचानक बड़े पैमाने पर मुफ्त चीजें दे दी जाएं
और उत्पादन बढ़ाने वाले निवेश कम हो तो यह दीर्घकालिक विकास को धीमा कर सकता है। फ्री स्कीम तो वहाँ काम करती है जहाँ वे जोखिम को कम करती है, जैसे चिकित्सा, आपातकाल या निवेश के लिए प्रेरित करती है, जैसे छात्रवृत्ति। लेकिन अगर फ्री स्कीम सिर्फ उपभोग बनाने के लिए है और उत्पादन या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं है तो अर्थव्यवस्था पर संतुलन बिगड़ सकता है। उदाहरण, यदि हर परिवार को मुफ्त राशन मिल रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कम हो रहा है तो अगली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी और लंबे समय में वही परिवार गरीबी के जाल में फंसा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री स्कीम्स खराब होते हैं, मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। हमारा अगला सेक्शन है फ्री स्कीम्स और शिक्षा में क्यों शिक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार किसी समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं, पहले उसे शिक्षित कीजिए। एक शिक्षित नागरिक मालिकाना सोच रखेगा, विचार विमर्श करेगा और वोट खुद बूथ से डालेगा। कई बार पार्टी फ्री स्कीम्स में सिर्फ खपत की चीजें देखती है, जैसे राशन, नगद, बिजली सब ठीक है, पर असली असर तब होगा जब इन पैसों को शिक्षा और कौशल पर लगाया जाए। हाल में ही सरकार ने हर एक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया डाले हैं, लेकिन यही पैसा उनके बच्चों के शिक्षा के लिए भी लगा सकते थे। पर ये शिक्षा के लिए लगाएंगे क्यों? ये लोग आपको सब कुछ देने के लिए मान जाएंगे सिवाय शिक्षा के। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, ये क्यों? क्योंकि यदि आप या आपके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो आप जाति के नाम पर इन्हें वोट नहीं ना डालिएगा जी। यदि आप शिक्षित हो जाइएगा तो 5 किलो राशन पर इन्हें वोट कौन डालेगा? यदि आप शिक्षित हो जाइएगा तो हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? यदि आप शिक्षित हो जाइएगा तो जय श्री राम और अल्लाह के नाम पर वोट कौन डालेगा? नेताओं का सबसे बड़ा डर है उनका व्हाट्सएप स्कूल। यदि आप शिक्षित हो जाते हैं तो इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में इलेक्शन प्रोपेगेंडा वाली वीडियो देखकर जो आप इनके लिए झूठा संघर्ष करते हैं वो आप लोग बंद कर दीजिएगा ना जी। अगर जनता शिक्षित होगी तो वो सवाल पूछेगी और यही चीज हमारे नेताजी को सबसे ज्यादा डराती है। जो नेता लोग चाहते नहीं हैं वो यही चाहते हैं कि आप अशिक्षित रहिए और उनके पार्टी का झंडा ढोने में उनकी मदद कीजिए। राजनीति में फ्री अब एक नया हथियार बन चुका है। जहां जनता के असली सवालों का जवाब नहीं होता वहां मुफ्त का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी बड़े योजना के नाम पर। एक पार्टी बोलती है हम सबको देंगे, दूसरी बोलती है हम और ज्यादा देंगे, तीसरी बोलती है हम सबको दुगुना देंगे। मतलब जैसे कोई मेला लगा हो, कौन ज्यादा बांटेगा ये प्रतियोगिता चलती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, सिलेंडर फ्री, राशन फ्री, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि असलियत ये है किसी चीज की कीमत सरकार नहीं चुकाती, जनता चुकाती है। आप खुद सोचिए, अगर सरकार को वाकई जनता की चिंता होती तो वो शिक्षा और रोजगार पर इतना ध्यान क्यों नहीं देती है। दोस्तों, मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये जो फ्री स्कीम्स है ना, ये जनता का हक नहीं, जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है। सरकार को सब पता है, उसे पता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा हो, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका वोट। इसीलिए जब अगली बार कोई नेता बोलता है फ्री मिलेगा तो आप बस एक चीज सोचिए, कब तक? क्योंकि चुनाव के बाद वही नेता आपका हाल तक नहीं पूछेगा। जनता अगर चाहे तो सब बदल सकता है। बस याद रखिए, फ्री स्कीम्स मुफ्त नहीं होती, उनका दाम आप अपने भविष्य से चुकाते हैं। 5 किलो राशन के बदले वोट देना अपने बच्चों की पढ़ाई बेचने जैसा है। इस बार वोट दीजिए, वादों पर नहीं, काम पर। हमारा मकसद किसी पार्टी की आलोचना नहीं, बल्कि जनता को जगाना है। क्योंकि जब जनता जागेगी तभी असली लोकतंत्र जिंदा होगा। दोस्तों, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर दें, क्योंकि यही लंबा असर देती है, ना कि ये चुनावी टुकड़े। अगर आपको यह बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पोल खोल विद सत्यम यादव को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है
जो आप चाहते हैं कि वो टॉपिक पोल खोल विद सत्यम यादव यूट्यूब चैनल पर कवर किया जाए, तो नीचे कमेंट में लिखकर साझा कीजिए और कमेंट में ये भी बताइएगा कि इस बार आप किसे वोट कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि किसी के पास वीडियो टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक का पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वह चाहता है कि उन्हीं के स्क्रिप्ट के तहत पोल खोल विद सत्यम यादव यूट्यूब चैनल पर उस टॉपिक को कवर किया जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि हमें वह स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो उन्हें पूरा क्रेडिट के साथ उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए रखिए अपना पोल खोल। धन्यवाद।